जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमने एमसीक्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर, उसका ये पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स के ऊपर एमसीक्यूज़ को। कार्ल मार्क्स जो एक रिनोन जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है। हम इस वीडियो में कार्ल मार्क्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट, उसके साथ साथ थ्योरी ऑफ एलिनेशंस, ठीक है, और उनकी जितने भी महत्वपूर्ण वर्क्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनकी जो कोट्स हैं उनको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में कवर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में मैंने इस तरह से फ्रेम किया वीडियो को ताकि आपकी एक क्विक रिवीजन हो सके। जो भी आपने कंसेप्ट्स वगैरह पढ़े होंगे कार्ल मार्क्स के रिलेटेड, उनकी क्विक रिवीजन हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, कार्ल मार्क्स इज़ नोन एज फादर ऑफ। कार्ल मार्क्स को किसका फादर कहा जाता है, किसका जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैपिटलिज्म, ऑप्शन नंबर बी लिबरलिज्म, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिज्म, ऑप्शन डी फेमिनिज्म। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, कार्ल मार्क्स को किसका जनक कहा जाता है? तो उनको फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ही इज़ फेमसली नोन एज फादर ऑफ कम्युनिज्म, उनको फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स कहते हैं डेड और अलाइव, कार्ल मार्क्स इज़ अ पर्सनैलिटी हु हंटेड कैपिटलिज्म फॉर एवर। वो कैपिटलिज्म के एक बहुत बड़े क्रिटिक थे। उन्होंने कहा था कि वो कहते थे कि कैपिटलिज्म जो है उन्होंने सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स वाज अ, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच फिलासफर, ऑप्शन बी जर्मन फिलासफर, ऑप्शन सी इंग्लिश फिलासफर, ऑप्शन डी चाइनीज़ फिलासफर। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलासफर थे, ठीक। ही वॉज बॉर्न इन 1818 इन प्रेजेंट डे जर्मनी। वो जर्मनी में पैदा हुए थे। इन 1842 ही बिगेन टू राइट फॉर डेली। उनका एक डेली न्यूज़पेपर था रेनेसिस ज़ीटोंग, ठीक है। रेनेसिस ज़ीटोंग उनका एक डेली न्यूज़पेपर था, उनको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड मार्क्स इज़ द गॉड दैट फेल्ड। किसने कहा कि कार्ल मार्क्स एक वो भगवान है जो फेल हो चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट नोजिक, ऑप्शन बी जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी फ्रेडरिक एंजल्स, ऑप्शन डी कोस्टलर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोस्टलर ने कहते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या है, द गॉड दैट फेल्ड, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। कोस्टलर आर्ग्यूएबली सेड मार्क्स इज द गॉड दैट फेल्ड, ठीक है। हिज क्रिटिक्स, जो कार्ल मार्क्स के क्रिटिक्स हैं वो उनको कहते हैं कि उन्होंने जो आइडियाज़ दिए वो यूटोपियन है, ठीक है। वो क्या है? वो इनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, ओपन सोसाइटी के इनिमी एंड टोटलिटेरियन, और एक टोटलिटेरियन है, ठीक है। उन्होंने एक तानाशाह वाली गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने का बात कही है, जो हम पे वो डिक्टेटरशिप पॉपुलरिटेट की बात करते हैं, ठीक है। तो जो उनके आइडियाज़ हैं वो यूटोपियन कंसेप्ट है, वो ख्याली दुनिया में है, वो हकीकत में या प्रैक्टिकली जो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्ल मार्क्स हैज़ ड्राइव्ड हिज आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटलिस्ट इकानमी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन। जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ थे रेवोल्यूशन के, वो उन्होंने कहाँ से ड्राइव किए थे? ऑप्शन ए अमेरिकन रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी इंग्लिश रेवोल्यूशन, ऑप्शन डी डच रेवोल्यूशन। तो उन्होंने कहाँ से आइडियाज़ को बारो किया था? उनके ऊपर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसका बहुत गहरा प्रभाव था। वो उनको जो अपने देश से भी निकाल दिया गया था, जर्मनी से, तो वो घूमते रहे एक देश से दूसरे देश। देखोगे आप जर्मन से फ्रेंच से लंदन, तो इस तरह से वो अलग अलग देश संपर्क में आए, और साथ ही जो उनके ऊपर गहरा प्रभाव था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उन्होंने वहाँ से अपने जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं उसको ड्राइव किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कार्ल मार्क्स हैज़ ड्राइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम whom फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। जो उन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट दिया वो उन्होंने कहाँ से ड्राइव किया है? ऑप्शन नंबर ए थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी फ्रेडरिक
एंजल्स, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी हीगल। तो राइट आंसर क्या होगा? उन्होंने कहाँ से ड्राइव किया है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट? हीगल से ड्राइव किया है, हीगल से इंस्पायर्ड हुए थे डायलेक्टिक का कंसेप्ट जो है। तो हालांकि हीगल जो है वो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कंसेप्ट देते हैं, जबकि उसी को मॉडिफाई करके जो है कार्ल मार्क्स जो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट देते हैं। मार्क्स हैज ड्राइव्ड हिज कंसेप्ट डायलेक्टिकल फ्रॉम हीगल्स मेथड ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। आइडिया हीगल के मुताबिक क्या था कि आइडिया ऑफ द थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द थिंग इन सेल्फ। जो वस्तु है उससे ज़्यादा उसका आइडिया जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हीगल का मानना था। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स आर्डर, क्रोनोलॉजी आर्डर में उनको अरेंज कीजिए कार्ल मार्क्स के वर्क्स को। अब 1 जो है द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, सेकंड अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, थर्ड द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, फोर्थ क्रिटिक ऑफ हीगल फिलॉसफी ऑफ राइट। तो राइट आंसर क्या होगा? आपको क्रोनोलॉजिकली में जमाना है इन वर्क्स को। तो राइट आंसर होगा, देखिए पहले सबसे जो किताब लिखी गई है वो लिखी गई है कौन सी? क्रिटिक ऑफ हीगल फिलॉसफी ऑफ राइट 1843 में लिखी गई है। उसके बाद द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में लिखी गई है। और जैसे पहले आ गया 4 फिर आ गया 1, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इनमें से आप एलिमिनेट करके देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है 4 1 3 2। उसके बाद द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में, और उसके बाद जो है लास्ट में जो है सेकंड वाली कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में लिखी गई। देख लेते हैं इनके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये जितने भी वर्क्स हैं ये मार्क्स के इंडिपेंडेंट वर्क है। ठीक है, आप आगे देखो कि मार्क्स और एंजल दोनों एक फ्रेंड्स थे, वो मिलकर उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को लिखा है। तो यहाँ पे जो ये हम इस स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं ये कार्ल मार्क्स के द्वारा इंडिपेंडेंट लिखे गए वर्क है, इसमें एंजल की सहायता नहीं ली है उन्होंने। फर्स्ट क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट 1843, सेकंड इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 जहाँ पे वो थ्योरी ऑफ एलिनेशन को डिस्कस करते हैं। थीसिस ऑन फ्यूरबच 1845, यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ नंबर जो बुक है वो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में लिखी गई है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ ये क्रिटिक का स्पेलिंग गलत है तो इसको ठीक कर लेना, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, द सिविल वार इन फ्रांस। ये सभी जो पुस्तक हैं वो कार्ल मार्क्स के द्वारा इंडिपेंडेंटली लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर जॉइंटली रिटन बाय मार्क्स एंड एंजल। इनमें से कौन से वर्क को मार्क्स और एंजल ने मिलकर लिखा है? तो ऑप्शन ए द हॉली फैमिली, ऑप्शन बी द जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन सी मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी वर्क्स जो हैं द हॉली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, ये सभी जो है एंजल्स और मार्क्स दोनों ने मिलकर लिखे हैं। ठीक है, द हॉली फैमिली 1845 में लिखी गई है, द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 और 1846 में लिखी गई है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या फिर जिसका दूसरा नाम है मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं 1848 में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय एंजल। एंजल्स के द्वारा कौन सा वर्क जो है नहीं लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए ऑन अथॉरिटी, ऑप्शन बी एंटी ड्यूरिंग, ऑप्शन सी सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक, ऑप्शन डी द प्रिजन नोटबुक। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी द प्रिजन नोटबुक जो है वो एंजल्स के द्वारा किताब नहीं लिखी गई है। ऑन अथॉरिटी, एंटी ड्यूरिंग एंड सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक ये उनके द्वारा लिखी गई है। द प्रिजन नोटबुक जो है वो ग्राम्स्की के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण किताब है। ऑन अथॉरिटी 1870, इनके ईयर्स को भी आपको याद रखना क्योंकि ये अक्सर क्रोनोलॉजी को अरेंज करने में ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जो ऑन अथॉरिटी वो 1873 में लिखी गई, एंटी ड्यूरिंग 1877-78 में लिखी गई है, सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक 1880 में लिखी गई है, एंड द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट ये 1884 में लिखी गई है।
तो कैसे रिलेट करते हैं कि फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्टेट जो है, तीनों जो है इनका निर्माण हुआ है एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, ठीक है। ये 1884 में लिखी गई किताब है, ठीक है। आपको इन बुक्स के ईयर्स को याद करने के लिए आपको इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको ये याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट अबाउट मार्क्स। मार्क्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, आइडियाज़ और कॉन्शियसनेस वाज द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स। आइडियाज़ जो हैं वही यूनिवर्स का एसेंस है, उसी से यूनिवर्स का निर्माण होता है, और आइडियाज़ मतलब कहने का मतलब इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी, मैटर वाज द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स। मैटर इंपॉर्टेंट है, ना कि आइडिया। या फिर सी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? मार्क्स के मुताबिक बी जो है वो सही होगा, क्योंकि मैटर वाज द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स, आइडियाज वाज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। ये किसका कंसेप्ट है? ये हीगल का कंसेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज। फाइनल स्टेज क्या होगी डेवलपमेंट की सोसाइटी में? ऑप्शन ए, सुपरमेसी ऑफ नेशन स्टेट, जब सुपरमेसी हो जाएगी नेशन स्टेट की। या फिर ऑप्शन नंबर बी, सोशलिस्ट स्टेट, जब सोशलिस्ट स्टेज का निर्माण हो जाएगा वो आखिरी स्टेज होगी। या फिर सी, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी जो है वो आखिरी स्टेज होगी। या फिर डी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी जब एस्टेब्लिश हो जाएगी वही फाइनल स्टेज होगी डेवलपमेंट की। वहाँ पे जाकर जो कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई क्लास ही नहीं होगी। तो जब क्लास नहीं होगी तो उस पर कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे और एक नई क्लास का जन्म नहीं होगा। जैसे आप देखोगे वो प्रिमिटिव स्टेज से लेकर मॉडर्न टाइम्स से लेकर मिडिवल और मॉडर्न टाइम्स को लेकर या फिर आने वाले फ्यूचर्स की बात करते हैं, तो वो सोसाइटी को कुछ क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्लास कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो आपने पढ़ी है उसमें वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जब क्लास ही नहीं होगी तो कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, तो स्टेट की ज़रूरत नहीं होगी। जब स्टेट भी नहीं होगी तो ये वो फाइनल स्टेज होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु डब्ड रिलीजन द ओपियम ऑफ द पीपल। कौन कहता है कि रिलीजन जो है वो, धर्म जो है वो लोगों का एक वहम है, ठीक है। ऑप्शन ए, कार्ल पॉपर, ऑप्शन बी, एंजल्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन नंबर डी, हीगल। तो इनमें से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो आइडियोलॉजी है वो क्या है? फॉल्स कॉन्शियसनेस है, एंड रिलीजन क्या है? वो लोगों का बहम है। बिकॉज दे डाइवर्ट पीपल, वो लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं, जो रियल इश्यूज़ है वहाँ से वो डाइवर्ट करके जो है वो दूसरे मुद्दों पर उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन हिज थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल क्रिएटर ऑफ वैल्यू। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सोल क्रिएटर है जो सोसाइटी में वैल्यू प्रोड्यूस करता है मार्क्स के मुताबिक? ऑप्शन ए, कैपिटल, ऑप्शन बी, लैंड, ऑप्शन सी, लेबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। मार्क्स के मुताबिक वो अपनी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में डिस्कस करते हैं कि लेबर इज़ द सोल क्रिएटर ऑफ वैल्यू। सिर्फ लेबर ही है जो वैल्यू को क्रिएट करती है सोसाइटी में, बाकी जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड करते हैं। जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। और वो कहते हैं कि लेबर इज़ द एलिमेंट विच प्रोड्यूस न्यू वैल्यू इन द सोसाइटी। जो वैल्यू को प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ लेबर ही है, लेकिन लेबरर ही जो है उन्हीं का ही एक्सप्लॉइट होता है, ठीक है। वो आप उनकी थ्योरी ऑफ एलिनेशन को जब पढ़ोगे तो देखोगे वो खुद से ही वो जो खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट या खुद के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहता जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क मार्क्स कॉल स्टेट एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क, किस वर्क में मार्क्स कॉल स्टेट एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास। सॉरी, यह कॉल्स नहीं है, क्लास है, रूलिंग क्लास यहाँ पे डिस्कस, सॉरी टाइपिकल एरर। स्टेट क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है, किसका इंस्ट्रूमेंट है? रूलिंग क्लास का। रूलिंग क्लास के लिए एक यंत्र है जो पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए होता है, या फिर लेबर या वर्कर्स को यूज़ किया जाता है उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। ऑप्शन ए, द होली फैमिली, किस पुस्तक में इसके बारे में डिस्कस करते हैं? ऑप्शन बी, द जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन सी, मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, द जर्मन आइडियोलॉजी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वो मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी में डिस्कस करते हैं कि स्टेट एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास का एक इंस्ट्रूमेंट है,
फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स। इन मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ही कॉल स्टेट एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हिम द प्रोलेटेरियन मस्ट कैप्चर स्टेट पावर, इसीलिए वो कहते हैं कि जो स्टेट की पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, प्रोलेटेरिएट के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे आएगी, वो रेवोल्यूशन के थ्रू आएगी। ही एडवोकेट डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं ताकि बर्जुएसिस क्लास को हटाया जा सके, जो उन्होंने स्टेट को कंट्रोल किया हुआ है, ताकि जो प्रॉपर्टी को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके सभी में। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिवाइडेड कार्ल मार्क्स राइटिंग इनटू यंग मार्क्स एंड मैच्योर मार्क्स। इनमें से कौन से थिंकर ने जो कार्ल मार्क्स की राइटिंग को यंग मार्क्स और मैच्योर मार्क्स में डिवाइड किया? ऑप्शन ए लेनिन, ठीक है। ऑप्शन बी माओ जुडोंग, ऑप्शन सी लुइस अल्थुजर, ऑप्शन डी रोजा लग्जमबर्ग। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लुइस अल्थुजर जो है डिवाइड करते हैं कार्ल मार्क्स की राइटिंग को यंग मार्क्स एंड मैच्योर मार्क्स में, ठीक है। लुइस अल्थर डिवाइडेड द राइटिंग ऑफ कार्ल मार्क्स इनटू टू सेपरेट कैटेगरी। यहाँ पे यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स की बात करते हैं। यंग मार्क्स थोड़ा रेडिकल टाइप की ज़्यादा अप्रोच रखते हैं, एक्सट्रीम रेडिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। ह्यूमन सब्जेक्टिविटी लाइक एलिनेशन की बात करते हैं कि उसको ह्यूमन के नेचर, ह्यूमन को जो अपने जो लेबरर है उसको खुद के प्रोडक्ट से, उसके खुद से या फिर उसके कंपिटिटर जो अदर मैन है, दूसरे जो उसके साथी हैं उनसे उसको कैसे वंचित कर दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो पुस्तक है वो इस टाइम लिखी गई है 1844 में, ठीक है। यंग मार्क्सिस्ट से कौन कौन इंस्पायर्ड थे? ग्राम्स्की यानी लेटर न्यू मार्क्सिस्ट फ्रैंकफर्ट स्कूल था, वो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, ठीक है। जो ओल्ड मार्क्सिस्ट है, यहाँ पे मैच्योर मार्क्स है, यहाँ पे इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक बात की जाती है, यहाँ पे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, साइंटिफिक सोशलिज्म जैसे। तो ये लेटर वाले पीरियड में देखोगे आप, यहाँ पे मार्क्स जो है मेच्योरिटी को शो करते हैं। यहाँ पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑफ 1847 जो किताब है वो लिखी है इस टाइम पीरियड में। तो क्वेश्चन नंबर 15, मार्क्सिज्म इज़ अ यूटोपिया बट अ जनरस एंड अ ह्यूमन वन। मार्क्सिज्म एक हालांकि एक यूटोपिया कंसेप्ट है बट एक जनरस है या ह्यूमन वन है, ठीक है, जो इंसानियत को मतलब प्रमोट करता है, ठीक है। जो लेबरर्स या फिर लेबर क्लास को जो है उसके एक्सप्लॉयटेशन से उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसकी बात करता है। तो हु सेड, ये कौन कह रहा है, स्टेटमेंट को किसने दिया? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी सेबाइन, ऑप्शन सी कार्ल पॉपर, ऑप्शन नंबर डी जॉन रॉल्स। तो सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेबाइन कह रहे हैं कि मार्क्सिज्म इज अ यूटोपिया बट अ जनरस एंड अ ह्यूमन वन, ठीक है। ये उनकी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स विच क्लास विल एंड द कैपिटलिस्ट सिस्टम। कौन सी क्लास जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को एंड करेगी? ऑप्शन ए वाइट कॉलर क्लास, ऑप्शन बी प्रोलेटेरिएट क्लास, ऑप्शन सी इलीट क्लास, ऑप्शन डी रॉयल क्लास। तो कौन सी क्लास जो है वो कैपिटलिज्म को एंड करेगी? तो वो करेगी ऑप्शन नंबर बी, प्रोलेटेरिएट क्लास। वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं, जो वर्किंग क्लास है उसको रेवोल्यूशन करके जो है स्टेट को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कैपिटलिज्म को एंड किया जा सके, सोशलिज्म को अडॉप्ट किया जा सके और धीरे धीरे कम्युनिज्म की तरफ बढ़ा जाए, जहाँ पे स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, क्लास स्ट्रगल इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फिलासफी। क्लास स्ट्रगल किस फिलासफी का करेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन ए कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी मार्क्सिज्म, ऑप्शन सी सोशलिज्म, ऑप्शन डी कम्युनिज्म। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सिज्म जो है वो क्लास स्ट्रगल का बात करते हैं। वो कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो क्या है, वो थ्रू आउट जब हिस्ट्री को आप देखोगे वो क्लास स्ट्रगल ही है, ठीक है। आप थ्रू प्रिमिटिव स्टेज से लेकर आज के युग तक या फिर फ्यूचर को भी वो उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे फ्यूचर में कौन कौन सी क्लास होगी और कैसे क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। किस थ्योरी की मदद से वो क्लास स्ट्रगल को एक्सप्लेन करते हैं, जो थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शन ए एम्पिरिकल लिबरलिज्म, ऑप्शन बी एक्सटेंशनलिज्म, ऑप्शन सी डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, ऑप्शन डी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी
डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के कंसेप्ट को के मदद से वो थ्योरी ऑफ जो क्लास स्ट्रगल को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। आपने लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में जो है वो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड दिया गया और नेक्स्ट जो है उसमें सोशल फॉर्मेशन, सोसाइटी में कौन कौन सी क्लास थी या सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसी थी, वो लिस्ट सेकंड में है, तो आपको इनको मैच करना है। एंशिएंट टाइम्स में क्या था, एंशिएंट टाइम, मिडिवल टाइम, मॉडर्न टाइम, फ्यूचर 1, फ्यूचर 2। और नेक्स्ट जो है अब ये जो है फर्स्ट जो है फ्यूडल सोसाइटी, स्लेव ओइंग सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड सोशलिस्ट सोसाइटी। तो एंशिएंट टाइम में क्या था इनमें से, वहाँ पे स्लेव ओइंग सोसाइटी थी सेकंड। तो सेकंड कहाँ पे है, ये फर्स्ट इसका आंसर होगा। बाकी आप एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको कर सकते हैं। आप राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मिडिवल टाइम में कौन सी सोसाइटी थी, फ्यूडल सोसाइटी थी, ठीक है। स्लेव ओइंग सोसाइटी में स्लेव थे और मास्टर थे, फ्यूडल सोसाइटी में लैंडलॉर्ड और सर्व थे, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न टाइम में कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, कैपिटलिस्ट में कौन से बर्जुएसिस और प्रोलेटेरिएट क्लास थी, बर्जुएसिस और प्रोलेटेरिएट क्लास थी। और फ्यूचर 1 में कौन थी, फ्यूचर 1 में आपकी सोशलिस्ट सोसाइटी आ जाएगी, ठीक है, जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन बाय द स्टेट, ठीक है, ठीक है। और फ्यूचर सेकंड में क्या होगा, वो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी जहाँ पे क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होगी। क्वेश्चन नंबर 20, इन द क्लास कन्फ्लिक्ट थ्योरी द क्लास विच ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। जो क्लास, जिस क्लास के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उसको मार्क्स क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हैव्स, ऑप्शन नंबर बी हैव्स नॉट्स, ऑप्शन सी प्रोलिटरेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सी क्लास के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे मार्क्स के मुताबिक, उस क्लास को क्या कहा जाएगा, हैव्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। हैव्स कौन होंगे, ऑनर्स ऑफ द मेजर मीन, जिनके पास मेजर मीन ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो डोमिनेंट क्लास होगी। और हैव्स नॉट जो डिपेंडेंट क्लास होगी तो वो अपनी लेबर को सेल करेगी ताकि आप अपनी रोजी रोटी को कमा सकें, वो डिपेंडेंट क्लास होगी, ठीक है, हैव नॉट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के मुताबिक स्टेट का निर्माण जो हुआ है उसका मेन मोटिव क्या है। ऑप्शन ए वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोगों की भलाई, या फिर ऑप्शन नंबर बी फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए स्टेट का निर्माण किया गया। ऑप्शन सी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन बाय द वर्जुअस क्लासेस, या फिर वर्जुअस क्लासेस की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, जैसे कि हमने एक स्टेटमेंट भी पीछे पढ़ी है, जैसे स्टेट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन बाय द बर्जुअस क्लासेस, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज रिजेक्टेड बाय मार्क्स। मार्क्स ने किस थ्योरी को रिजेक्ट किया है। ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, जो पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म थ्योरी है वो बात करती है कि इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी अर्न बाय लेबर। ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ एलिनेशन, या फिर ऑप्शन नंबर सी थ्योरी ऑफ एटमाइज, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इन सभी थ्योरीज को कार्ल मार्क्स जो है रिजेक्ट कर देते हैं। थ्योरी ऑफ एलिनेशन यहाँ पे इंडिविजुअल को खुद से, उसके बनाए हुए प्रोडक्ट से और उसके जो अदर साथी हैं उनसे, या फिर ठीक है इवन के हिमसेल्फ, मैन इज एलिनेटेड फ्रॉम हिमसेल्फ, इवन हिमसेल्फ, ठीक है, उसको खुद से ही वंचित रखा जाता है, ठीक है, उसका अपने पे कंट्रोल नहीं रहता जब वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, क्योंकि वो अपने आप को सेल कर देता है, ठीक है, टू अर्न हिज ब्रेड एंड लेबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट गिवन बाय मार्क्स। मार्क्स के द्वारा कौन सा कंसेप्ट नहीं दिया गया। ऑप्शन ए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, या ऑप्शन नंबर सी कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू, या ऑप्शन नंबर डी डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या है। ये कंसेप्ट जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कंसेप्ट है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं दिया गया, हीगल का कंसेप्ट है, ठीक है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए कंसेप्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन थ्योरी ऑफ एलिनेशन देयर आर हाउ मेनी लेवल्स ऑफ एलिनेशन आइडेंटिफाइड बाय मार्क्स।
कितने लेवल ऑफ एलिनेशन है वो जो मार्क्स के द्वारा दिए गए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 4 प्रकार के जो एलिनेशन है, लेवल्स हैं, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए। देखिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो है एलिनेशन फ्रॉम हिज प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेबरर है, जो वर्कर है, उसको अपने प्रोडक्ट से जो भी वो बनाता है उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। उसका अपनी नेचर, जो भी उसकी प्रकृति, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसको भी उस वंचित रखा जाता है। ऑप्शन सी, क्योंकि वो 2 टाइम की रोजी रोटी कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है, उसका इतना एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ठीक है, ताकि वो अपनी जो नेचुरल क्वालिटीज़ है उनको एनहांस कर सके, ठीक है। एलिनेशन फ्रॉम अदर मैन, जो उसके साथी हैं उनके साथ उनका इतना कंपटीशन हो जाता है ताकि उनके जो कॉपरेशन है या फिर उनसे इन चीज़ों से वंचित रखा जाता है उसको। ऑप्शन 4 एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ, और उसका खुद पे ही कंट्रोल नहीं रहता क्योंकि वो उसने अपने आप को जो वर्जुअस क्लासेस हाथों सौंप दिया होता है, क्योंकि अपने आप को बेच दिया होता है, ठीक है, ताकि वो ही हैज़ अर्न 2 टाइम्स ब्रेड एंड लेबर, 2 टाइम्स ब्रेड, ठीक है, 2 टाइम की रोजी रोटी जो है कमा सके। तो इसलिए वो अपने आप को अब उसका अपने आप पे भी कंट्रोल नहीं रहता। तो कितने प्रकार के एलिनेशन है? 4 प्रकार के। एलिनेशन फ्रॉम हिज प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम हिज नेचर, एलिनेशन फ्रॉम अदर मैन, एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ। आई होप आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो उम्मीद करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर देंगे इस वीडियो के रिलेटेड। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर आने वाले 1-2 दिन में उसके ऊपर MCQ फ्रेम करके ला सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद चैनल।